लम्हा लम्हा है मुझे पर की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन कराम, मेरा मोबाइल नंबर नोट फरमा लीजिए 0300 9461 नाज़रीन व सामीन कराम, बहुत से दोस्तों ने मुझे फ़ोन किए, मैसेज किए, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए। उन्होंने कहा कि हम अक्सर कादियानियों से गुफ्तगू करते हैं तो वो हमारे सामने एक हदीस पेश करते हैं और कहते हैं कि हदीस में आया है कि माह मेहदी की दो निशानियां हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। तो वो कहते हैं कि क्या ये हदीस में ऐसा है या नहीं है, ये उनका सवाल होता है। तो उनको जवाब देने से पहले यहाँ मैं एक छोटा सा अपना किस्सा बयान करना चाहता हूँ। पिछले दिनों मुझे अमेरिका से एक दोस्त का टेलीफ़ोन आया। वो मुझे कहने लगा जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे काफ़ी सारे मरज़ई भी काम करते हैं। तो लंच ब्रेक पे मैं भी बैठा हुआ कुछ खा रहा था, तो अचानक मेरे कानों में आपका नाम पड़ा। तो मैंने देखा तो कादियानी आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा मतवज्जो हुआ देखूं कि ये आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो कहने लगा, मैं हैरान हो गया कि कादियानी आपस में ये कह रहे थे कि अब जमात जो है वो शमसुद्दीन के पीछे पड़ चुकी है और वो उसको बदनाम करेगी, किसी भी तरीके से उसको बदनाम करना है ताकि शमसुद्दीन का जो तल्लक है उलमा के साथ ये ख़त्म हो जाए। शमसुद्दीन जो ख़त्म नबूवत का काम कर रहा है, इसका उलमा से जब तल्लक ख़त्म हो जाएगा तो ये ख़ुद ही खामोशी से बैठ जाएगा और ख़त्म नबूवत का काम करना छोड़ देगा। तो कहने लगा, मैं बड़ा परेशान हुआ कि देखो यार, ये लोग कहाँ कहाँ तक जाकर आपस में स्कीमें बनाते रहते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा, जी अब देखो शमसुद्दीन के ख़िलाफ़ हम कितनी वीडियो बनाएंगे, इतनी वीडियो बनाएंगे कि उलमा जो है इससे तल्लक तोड़ देंगे। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है, कादियानी लॉबी आजकल यही काम कर रही है और बकौल उस दोस्त के कि एक लॉबी स्पेशल तश्कील दी गई है जो ये काम करेगी। जो भी झूठ हो, जिस तरह भी हो, इन्होंने अब ये सोच लिया है कि हमने शमसुद्दीन को बदनाम करना है। तो नाज़रीन इकराम, जितने भी हमारे मुसलमान साथी हैं जो ख़त्म नबूवत का स्पेशली काम करते हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे अज़म मज़बूत हैं। हम मरते दम तक ख़त्म नबूवत का काम करते रहेंगे। कादियानी लॉबी क्या, पूरी दुनिया की लॉबी मिल के भी हमें इस ख़त्म नबूवत के काम से रोकना चाहे तो इंशाअल्लाह हम नहीं रुकेंगे। ये तो कादियानी लॉबी तो बड़ी मामूली बात है, कोशिश करके देख ले। वो एक क्या खूब एक शायर ने कहा था ना, तुंद ये बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बहरहाल इस किस्म की कोई भी वीडियोस आएँ, कोई ऐसी बात आपके सामने आए तो यकीनन उसकी परवाह ना कीजिए, अपने काम की तरफ तवज्जो दीजिए। चले अब अपने असल मौजू पे आते हैं। तो वो दोस्त जो पूछ रहे थे कि ये हदीस पेश करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हदीस नहीं है, ये कादियानी जमात झूठ बोलती है और ये असल में इमाम बाकर का कौल है जिसे कादियानी जमात हदीस का नाम देती है। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि कादियानियों को जवाब उनकी किताबों से दिया जाए। हम कोई और किताब पेश करेंगे तो वो नहीं मानते, बल्कि आप यूँ कह लें हम कुरान की बात पेश करें वो नहीं मानते, हम हदीस पेश करें जो सही हो बिल्कुल, वो उसको भी नहीं मानते। तो फिर क्यों ना इनको मिर्ज़ा कादियानी की ज़बान में समझाया जाए या इनको कादियानी जमात की किसी किताब से समझाया जाए। तो आइए मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ। ये किताब है, इसका नाम है हदीक़तु सालिहीन। ये नीचे लिखा है अहादीस। अब मसला पता क्या है, ये जो बेचारे कादियानी हैं ये देखते हैं अहादीस। अब इनको ये पता कि इस किताब के अंदर जो भी बात लिखी गई है, यानी जो भी यहाँ पे कौल लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा है, वो समझते हैं ये हदीस है। मेरी उन कादियानियों से रिक्वेस्ट है कि
जब इस किताब में से आपके सामने या किसी और किताब में से आपके सामने कोई चीज़ पेश होती है तो उसको आप असल किताब से चेक कर लिया करें कि क्या उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है, या कादियानी जमात के जो मुरब्बियान हैं, बड़े हैं, इन्होंने उसमें अपनी बातें शामिल कर दी हुई हैं हदीस के अंदर या कौल के अंदर या जो भी है, ताकि आपको सच पता चल सके। हदीस की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे सही बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, निसाई है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है, और भी बहुत सारी हैं। तो वहाँ से चेक कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपको हकीकत का पता चल जाएगा कि ये मुरब्बियान आपसे कितना बड़ा धोखा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ खुद कादियानी को तो पढ़ें और फिर इनको देखें इसके अंदर क्या है, और फिर इस्लाम की किताबें बड़े देखें उसके अंदर क्या है। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता हूँ, ये है, इसका सफ़ा नंबर है 780। अच्छा, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, कहते हैं हज़रत मोहम्मद बिन अली यानी हज़रत इमाम बाकर ने फरमाया, यानी हज़रत इमाम बाकर फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि अब सुनिएगा, गौर सुनिएगा और देखिएगा इन्होंने क्या, इसमें मैं इंशाल्लाह असल हदीस भी लगाऊंगा इसके अंदर, दारुल कुतनी की और कादियानियों ने जो लिखी है भी लगाऊंगा। अब चूँकि सारे लोग उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं तो इन्होंने अपनी मन मर्जी के अंदर हदीस के तर्जुमे में ही इन्होंने वो चीज़ें ठोस दी हुई हैं ताकि जो कादियानी पढ़ेगा वो कहेगा हो ये तो हदीस के अंदर मौजूद है। अब सुनिए, कहते हैं इमाम बाकर ने फरमाया, पेशगोई के मुताबिक हमारी मेहदी की सदाकत के 2 निशान हैं कि जब से ज़मीन और आसमान पैदा हुए वो किसी की सदाकत के लिए इस तरह ज़ाहिर नहीं हुए। अव्वल ये कि उसकी बौसत के वक़्त, ये जो लिखा है ना, अव्वल ये उसकी बौसत के वक़्त, ये पता नहीं किस चीज़ का तर्जुमा किया इन्होंने। अच्छा जी, रमज़ान में चांद ग्रहण की तारीख़ों में से पहली तारीख़ को, हालांकि ये चांद ग्रहण की तारीख़ों में से पहली तारीख़ यानी 13 रमज़ान को चांद ग्रहण लगेगा। नाज़रीन इकराम, पूरी हदीस देख लीजिए कि इसमें 13 रमज़ान मुबारक का कोई जिक्र नहीं है। अब अहमदियों को कैसे धोखा लगता है, इसलिए धोखा लगता है जब वो इसको पढ़ेंगे वो तो कहेंगे जी 13 तारीख को लगना है। अच्छा, आगे चलिए, और सूरज ग्रहण की तारीख़ों में से दरमियानी तारीख यानी 28 तारीख को, अब ये 28 तारीख कह रहे हैं दरमियानी तारीख, हालांकि इस कौल के अंदर जो इमाम बाकर साहब का कौल है इसके अंदर 28 तारीख का भी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये 2 निशान इस रंग में पहले कभी ज़ाहिर नहीं हुए। अब ये ज़ाहिर नहीं, मगर रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण हुए हैं, बल्कि बहाउल्लाह ईरानी जो मसीह मौद होने का दावेदार था ईरान के अंदर, उसके होते हुए भी ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण लगा है, ठीक है। अब आपको पता चल गया इंशाल्लाह, जब मैं असल हदीस का सफ़ा लगाऊंगा ना तो फिर आपको पता चलेगा कि कादियानियों ने असल हदीस यानी कि इमाम बाकर का जो कौल है वो लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना फ़र्क है। नाज़रीन इकराम, ये 3 मुल्क हैं और 3 लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की नींव को यानी इस्लाम की बुनियादों को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर अल्लाह के फ़ज़ल से इस्लाम अंबिया का दीन है, इस्लाम को कोई भी बंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ईरान के अंदर सबसे पहले मसीह मौद होने का दावा किया बहाउल्लाह ईरानी ने 1863 के अंदर। अब इसका जो पूरा नाम था, इसका नाम था मिर्ज़ा हुसैन अली नूरी, ये भी मिर्ज़ा था, मगर इसने अपना नाम जो मशहूर हुआ वो था बहाउल्लाह ईरानी, यानी एंड में नूनी नहीं आता है इसके भी, एक ये नहीं, दूसरा कादियान के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, ये भी नहीं, ये दोनों मिर्ज़े थे। अच्छा जी, इसके बाद तीसरी नी आती है सूडान के अंदर मोहम्मद अहमद सूडानी। इन तीनों नीयों ने मिलकर बहुत कोशिश की इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की। जहाँ भी ये तीनों नीयें आपको नज़र आए और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करें तो ये फौरी समझ जाइएगा कि ये उन अपने अपने मुल्कों के बिगड़े हुए दीन हैं, ये इस्लाम नहीं है। ये तीनों नीयें मिल के इस्लाम को बर्बाद करना चाहती थी मगर कर नहीं सकी अल्लाह के फजल करम के साथ। नाज़रीन इकराम, ये जो कौल है इमाम बाकर का, अगर इसको देखा जाए तो जहाँ से ये कौल शुरू होता है वहाँ पे पीछे उमर बिन शमर नामी कोई बंदा है
जिसको अइम्मा मुहद्दिसीन ने दज्जाल कहा है, कज़्ज़ाब कहा है। फिर इसके बाद एक है जाबर अल जोफ़ी, इसको भी अइम्मा मुहद्दिसीन ने कज़्ज़ाब कहा है। मगर कादियानी हज़रात से इससे क्या लगे, कोई कज़्ज़ाब हो, कोई जो भी हो, कादियानी हज़रात कहते हैं कि अगर हमारे मतलब की चीज़ मिल जाए तो बस हमें वो ले लेनी है। और फिर इसको उन्होंने हदीस का नाम दिया है। इंशाअल्लाह असल स्कैन के साथ ये चीज़ें मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा कि ये इमाम बाकर का कौल है और हदीस नहीं है। जहाँ तक इस किताब का तल्लक है तो इस किताब को उन्होंने हदीस का लिखा हुआ है और अहमदी हज़रात यहाँ से धोखा खा जाते हैं। और ये देखो धोखा देने वाले कौन हैं, ये इनके बड़े हैं, इनके मुरब्बियान हैं। जैसे जिस बंदे ने ये किताब लिखी है इसका नाम है मलक सैफुर रहमान। अब ये जो इसने इसके अंदर दजल किया कि रमज़ान की 13 तारीख़ को, हालांकि तारीख़ का ज़िक्र ही नहीं है, 13 तारीख़ का ज़िक्र ही नहीं है, और जो लिखा है जी सूरज की 28 तारीख़ को, 28 तारीख़ का ज़िक्र ही नहीं है हदीस के अंदर। इन कादियानियों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में गड़बड़ करता है वो अपना ठिकाना जहन्नम में देखे। मगर चूँकि ये हदीस है ही नहीं, मैं तो उनको कादियानी को हदीस की बात बता रहा हूँ कि जो हदीस में ऐसा करता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अपना ठिकाना जहन्नम में देखे। ये तो हदीस है ही नहीं, इसलिए ये कौल है और कादियानी हज़रात इसको ज़बरदस्ती हदीस का नाम देना चाहते हैं। तो जो मेरे दोस्त मुझसे ये सवाल पूछते हैं उनको पता लग जाएगा, वो मैं लगा दूँगा। नाज़रीन इकराम, मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ कीजिए। जितने भी मुसलमान जहाँ जहाँ जिन पे जुल्म हो रहा है, चाहे कश्मीर है, चाहे फ़लस्तीन है, चाहे अफ़गानिस्तान है, जहाँ भी हैं, किसी भी जगह पे जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और दूसरी बात यह है कि जो लोग भी बेशक चाहे कोई भी हों, जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, इस्लाम को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत नसीब फरमाए, बल्कि अल्लाह ताला उनको इस्लाम की दौलत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।